शाद भट्टी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि कौमी मफाद में अदालतों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले का नोटिस लें। तो आपको लगता है कि अदलिया कोई किरदार अदा करेगी या कोई राब्ता करेगा पीटीआई से इस मामले पर कि किसी तरह 15 अक्टूबर से पहले पहले ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए? पहली बात तो ये कि ख्वाजा आसिफ साहब अपना किरदार तो अदा करें। ख्वाजा आसिफ साहब हुकूमत में हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कभी किसी जलती पर पानी डाला है? हमेशा तेल डाला है। ख्वाजा आसिफ साहब अल मारूफ रिहाना डार वाले, अब खुश नसीबी से इस बार भी वो जीत गए, तो अपना किरदार तो अदा करें। हुकूमतें इस तरह होती हैं। जैसे कल मैंने कहा कि 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद पर एहतजाज, मतलब शंघाई कॉन्फ्रेंस के मौका पर एहतजाज, ये पागलपन है। और तरीके इंसाफ को चाहिए कि एहतजाज की कॉल वापस ले, शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद एहतजाज करें। मुल्क बड़े होते हैं, मुल्क की मफादात बड़े होते हैं। कोई बंदा, कोई पार्टी मुल्क से बड़ी नहीं होती। और लेकिन अब हकूमती रद्द अमल जो आया है और वज़रा के ख्वाजा आसिफ साहब समेत, अताउल्लाह तारड़ समेत सारों के जो बयान आ रहे हैं, ये भी पागलपन है। हुकूमतें इस तरह करती हैं। हुकूमत इंगेज करती है, बातचीत करती है, मुज़ाकरात करती है। पीटीआई का ख्याल क्या है? पीटीआई का ख्याल है कि इमरान खान पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, तन्हाई में हैं, ना वो वर्जिश कर सकते हैं, ना वो वॉक कर सकते हैं, ना इनकी सेहत ठीक है, इनसे बुरा सलूक किया गया या किया जा रहा है। अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि उन पर टॉर्चर हुआ है तो, और इनके साथ मिसबिहेव हुआ है। अब ये सारी अगर गलत है और इसके बावजूद पाबंदी है, तो मेरे ख्याल से हुकूमत की इसके बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है। छोड़िए, हुकूमत किसी पार्टी सियासतदान को ना मिलने दे इमरान खान से, छोड़िए किसी ख़ानदान वाले को ना मिलने दे, किसी वकील को, इमरान खान के किसी वकील को ना मिलने दें, उनके ज़ाती मुआलिज को भिजवाएं और इस शर्त पर भिजवाएं कि आपने सिर्फ एक बात करनी, एक बात का यकीन करना है कि इमरान खान साहब ठीक है, खैर आफियत से हैं, और बाहर आकर वही बताना है, बाकी कुछ नहीं बात करनी आपने। और इस शर्त पर भिजवाएं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ शर्त रख के कि हम आपके ज़ाती मुआलिज को भिजवा रहे हैं, अपनी कॉल वापस लें, तो वो ले लेंगे और उनको लेनी चाहिए। तो हुकूमत के दिल बड़े होते हैं, हुकूमत के पास और रियासत के पास ताकत होती है, हुकूमती रिट होती है, मगर रियासत और हुकूमत हर मरतबा ये नहीं कहती कि शेर आया हुणे मैं थानू मारांगा, हुणे चुक लवांगा, हुणे छापे मारांगा, हुणे करांगा। हुकूमत ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ 3.25 साल में कौन सी ताकत है जो इस्तेमाल नहीं की? इतनी ताकत का इस्तेमाल 76 सालों में किसी जमहूरी दौर में, सो कॉल्ड जमहूरी दौर में किसी पार्टी पर ताकत का इतना इस्तेमाल नहीं हुआ। नतीजा क्या निकला? जो डब्बा बंद जमहूरियत तमाशा बन गई, वोट की इज्जत तमाशा बन गई, पार्लियामेंट को तमाशा बना दिया गया, अदलिया को तमाशा बना दिया गया, मुल्क को तमाशा बना दिया गया। और नतीजा क्या निकला इस ताकत का? अब नतीजा ये निकला है कि आपको केपी हाउस सील करना पड़ रहा है। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक सूबे का जो हाउस है उसको आप सील कर रहे हो, अगले दिन वो अदालत खुलवा देती है। नतीजा क्या निकला? आपको इमरान खान और की दोनों बहनें, जो निहत्ती बहनें हैं, उन पर बारूदी मवाद और दहशतगर्दी के पर्चे करके बारूदी मवाद डाला गया है कि वो जा रही थी और वो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को भट्टी साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि पीटीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके सिवा? नहीं, ऑप्शन ना भी हो, देखिए ऑप्शन ना भी हो, और मैं तो चाहूँगा कि अगर 15 शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद जो एहतजाज पीटीआई करे, उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासी कमेटी के वो लोग जो बरतानिया और लंदन में बैठ के इधर इनकलाब लाना चाहते हैं, वो भी शामिल हों, फ्रंट पर आए, और वो जिन्होंने इस हक में वोट दिया कि एहतजाज करना चाहिए, वो फ्रंट पर हों। कारकुनों को मारना पड़े, कारकुनों को आंसू गैस ना सहना पड़े, वो आके फ्रंट से लीड करें। देखिए, जमातों के पास ऑप्शन ना भी हो तो जमातें क्या करती हैं? सबर, तहम्मुल, तदब्बुर का मुजाहरा करती हैं कि ये वक्त नहीं है, ये वक्त मेरे मुल्क का है। तो इसलिए उनको चाहिए था कि चंद दिन इंतजार कर लेते, और अगर उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने एक पागलपन किया है, तो जो ऊपर से पागलपन ये हो रहा है। और आपको मैं याद दिला दूं, मैं इसको, ये वाहिद मामला है जिस पे मैं माजी में नहीं जाना चाहता, ना किसी को जस्टिफाई करना चाहता हूं, लेकिन मौलाना साहब जब हारे थे तो इलेक्शन कमीशन में क्या कहा था? मैं 14 अगस्त नहीं मनाऊंगा, मतलब यौम आज़ादी नहीं मनाऊंगा। मौलाना साहब ने एक दिन खड़े होकर कहा इमरान खान वजीर आजम है और तमाम मुल्क के सरबराह इसका हुक्म ना माने, ये गैर आईनी, गैर कानूनी वजीर आजम है, सिलेक्टेड है। और यही बिलावल भुट्टो, यही शहबाज शरीफ जब 2022 में तरीके अदम एतमाद नहीं पेश हो रही थी, OIC की कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो ये वहाँ असम्बली हाल के बाहर खड़े होकर क्या कह रहे थे
हम देखते हैं यहाँ कोई आकर खिताब करता है कोई मेहमान, हम यहाँ धरना देंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि उन्होंने कुछ गलत किया तो आज ये होना चाहिए। मुल्क बड़ा होता है, ये कौम बड़ी होती है, इस मुल्क के मफादात बड़े होते हैं। तो हुकूमत, ख्वाजा आसिफ साहब, तारड़ साहब और आपके काम सिर्फ तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपने गंदे कपड़े, अपने मैले कपड़े कम से कम उस मौके पर ना धोएं जब मुल्क किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने जा रहा हो। भट्टी साहब, आप देख रहे हैं कि इजलास पर इजलास हो रहे हैं, पीर को एक बार फिर बैठक होनी है, मुसवदे भी सामने आ रहे हैं सबके। मौलाना मोम होते दिखाई दे रहे हैं आपको? मौलाना मोम होते दिखाई दे रहे हैं। मौलाना आपको कब पत्थर लगे जो मोम होना है? अच्छा, पहली बात तो ये कि ये जो आईनी और ये जो कानूनी माहिर साहब आए थे, फरमा रहे थे कि 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, 56,000 केस हैं, 25,000 केस नए केस सालाना आते हैं। बड़ा दर्द मंदाना किस्म की गुफ्तगू है। तो जजेस की तादाद बढ़ा लें सुप्रीम कोर्ट में, 17 की बजाय 50 जज कर लें। और अगर आप वो चाहते हैं कि आईनी जज अलहदा होने चाहिए तो 10 आईनी स्पेशलाइज जज ले आए सुप्रीम कोर्ट में, और लेकिन वो आए उसी तरीके से जो तरीका इस वक्त राइज है आज़ाद अदलिया का, जिसमें हुकूमत का कोई किरदार ना हो। तो अगर ये ऐसा हो सकता है तो फिर क्या ज़रूरत है आईनी अदालत की? और जिन मुल्कों की मिसालें दे रहे हैं उन मुल्कों में कहाँ कोई जाली मैंडेट से हुकूमत आई हुई होती है और उनको ख़तरा होता है कि अगला चीफ जस्टिस आकर हमारा मैंडेट उड़ा देगा और हमें घर भिजवा देगा। उन मुल्कों में कहाँ किसी का कोई मैंडेट छीना जाता है, मखसूस नशिस्तें छीनी जाती हैं, बल्ला छीन लिया जाता है। उन मुल्कों में ये होता है जिन मुल्कों की ये मिसालें देते हैं। इनको खौफ खुदा भी नहीं आता कि सेब को माल्टे से मिला रहे होते हैं। अब आ जाएं जी इस पे कि पहली बात तो ये है कि काजी साहब फिलहाल जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद, फिलहाल इसलिए इस्तेमाल किया कि रिटायरमेंट के बाद हो सकता है किसी मौका पर अगर ये हुकूमत कामयाब हो गई तो आईनी अदालत में वापस आ जाएं। हाँ, मंसूर अली शाह साहब फिलहाल चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं बाख्तियार सुप्रीम कोर्ट के। फिलहाल बाख्तियार सुप्रीम कोर्ट इसलिए कहा है कि ऐन मुमकिन है कि आगे चलकर हुकूमत छीन ले आईनी और सियासी मामलात सुप्रीम कोर्ट से। और प्लान ए क्या है, किस तरह ये मंजूरी होगी अगर ये अटेम्प्ट करेगी? तो प्लान ए है मौलाना साहब मान जाएं। अच्छा। प्लान बी है लोटाक्रेसी के जरिए। अब मौलाना साहब और नून लीग में स्टिल दूरियां हैं, लेकिन मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी में नज़दीकियां हो गई हैं। सब ने इब्तदाई मुसवदे और ड्राफ्ट शेयर कर दिए हैं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है हुकूमती जो ड्राफ्ट है। हुकूमती ड्राफ्ट में मसाइल हैं और बड़े संगीन मसाइल हैं। आज़ाद अदलिया ताबे कर दी गई है इस इब्तदाई ड्राफ्ट में, लगती है पार्लियामेंट के, वजीर आज़म और सदर के। ना पार्लियामेंट का ऐसा किरदार होना चाहिए कि सारी अदलिया उसके अंडर हो, और सदर और वजीर आज़म का तो काम ही कोई नहीं। जो सिविल जज नहीं लगा सकता उसको आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज लगाएंगे, और हमारे जरदारी साहब और हमारे शहबाज शरीफ फिर हमें कह दें कि हम मुल्क छोड़ जाएं, कहीं और चले जाएं अगर यही करना है तो। और जहाँ अभी फरमाया जा रहा था कि एक आज़ाद, बावकार और ख़ुद मुख्तार अदलिया होनी चाहिए, लेकिन वहाँ ये भी ज़रूरी है कि एक आज़ाद, बावकार और ख़ुद मुख्तार पार्लियामेंट भी होनी चाहिए, ताकि हमारा पार्लियामेंट भी ट्रस्ट हो। 10 बंदों की यरगमाल पार्लियामेंट नहीं होनी चाहिए, और फॉर्म 47 की। भट्टी साहब ये बता दीजिए, अगर ये आईनी तरामीम नहीं होती 25 अक्टूबर तक, तो फिर सियासत का मंजरनामा क्या होगा? सियासत का मंजरनामा तो मेरा ख्याल है यही होगा। अलबत्ता दुआ करें ना हो तो मैं आपको बेहतरीन किस्म की मिठाई भिजवाऊंगा जिसमें काजू की बर्फी भी होगी, और जान छूटेगी इनसे जो एडवेंचर कर रहे हैं और आज़ाद अदलिया का सवा सत्यानाश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात काजू की बर्फी पे आ गई। सियासत का मंजरनामा ये नहीं। भट्टी साहब, आपकी नज़र में एमक्यूएम की तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात, क्या हुकूमत नज़रअंदाज करने की पोजीशन में है? आपने कहा कि एमक्यूएम के तेवर, वो तेरी गली के तेवर, वो नज़र नज़र पे पहरा, वो मेरा किसी बहाने तुझे देखते गुजरना। आप खैर से एमक्यूएम के तेवरों पे अटक गई हैं। सब दे सज्जन, सब दे बेली, अपने चक्कर, अपने मफादात, ना एंड दा पता, ना पता कहाँ हुई शुरुआत। परवेज़ मुशर्रफ के साथी, नून लीग के साथी, पीपी के साथी, पीटीआई के साथी, और हर एक किसी के साथी। भला उनके कोई मफाद है? उन्होंने क्या करना है, या उनका क्या किरदार होना है, या उन्होंने क्या तीर मारना है? 22 सीटें भट्टी साहब, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस जमात को। मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। अगर उनके तेवर बिगड़े
तो मैं आपको डबल काजू की बर्फी खिलाऊंगा, अगर ना बिगड़े तो सिंगल काजू की बर्फी मुझे पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको लग क्या रहा है ये मामला सेटल डाउन हो जाएंगे? सिर्फ मौलाना ही हैं जो टफ टाइम देंगे हुकूमत को? हो चुके हैं। और मैं आपको क़यामत वाले दिन आपसे पूछा जाएगा कि जो आपने MQM के तेवरों पर इतना प्राइम टाइम ज़ाया किया है, फिक्र ना करें, कुछ नहीं होता। लेकिन एक हिस्ट्री रही है इस जमात की। माजी में हमने देखा कि ब्लैक मेलिंग पोजीशन में होती थी ये जमात, इस दफ़ा उसको ये पोजीशन नहीं मिली, इसकी क्या वजह है? पोजीशनें तब मिलती हैं जब मैंडेट असली हो, इखलाकी बर्तरी हो। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं अपना मसवदा, खुफिया मसवदा नहीं दिखाते, सबसे पूछते हैं कि अपना मसवदा शो करें। लेकिन आज जो मसवदा सामने रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ सारे मामला तय चुके हैं। असल मसला मुलाकात थी, मुलाकात हो गई, मुलाकात में तमाम मामला मुलाकात होती है, वो डायलॉग चाहते हैं। डायलॉग में जो चीज़ें होती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है, इसमें मैं उनके हक में हूँ कि वो खड़े नहीं होते, सूबाई हुकूमतें अपनी पावर्स डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को नहीं देना। लेकिन MQM का मसला तो पीपल्स पार्टी के साथ है ना, वहाँ मामला तय होंगे या नहीं? मसला ना पीपल्स पार्टी के साथ है ना मुस्लिम लीग के साथ है, वो जाके ही और है। ठीक है, आपको मसवदा उन्हीं का है, उन्हीं के मसवदे पे सारे आएंगे, और MQM भी बिलाखिर वोट दे देगी। उन्हीं का मसवदा है, आप समझ नहीं रहे कि उन्हीं के मसवदे पे तो सारे आएंगे। और मौलाना भी मान जाएंगे फिर? आप फिर मौलाना PTI के साथ खड़े, मैं तो ये कह नहीं रहा कि पेशरफ्त हो रही है इस पे। PTI और मौलाना है वो डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं। और मौलाना अपनी देखिए, मौलाना ने अपने पॉलिटिकल कैरियर को आगे भी चलाना है, और वो समझते हैं कि जो उनका तरीक़ाकार है उससे कम से कम उनकी अहमियत का अब अंदाज़ा हो गया है, वरना उनको पीपल पार्टी ने भी निगलेक्ट कर दिया था, PMLN ने। देखिए वो PDM के चेयरमैन थे, लेकिन जब इस इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट बनी है उन्होंने छुट्टी कर दी। ठीक है, आप कहें जो भी हो, हमने इस हुकूमत के साथ ही रहना है। वो आइडियल मसौदा है, हम बोल नहीं सकते, लेकिन पता नहीं वो मुसवदा इन्हीं का है या नहीं है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ।